स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी के लिए कि जेमिनी के लिए ये पूरा वीक कैसा रहने वाला है 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। देखिए, जो इनके लॉर्ड होते हैं बुध होते हैं, और ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं। इसको आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी आपकी कुंडली में जहां भी मून प्लेस है वहां नंबर 3 लिखा है तो आपकी जो राशि है मिथुन है। और देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले दोनों इससे रिलेट कर सकते हैं। अपने नाम के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है, अगर हम देखें साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है। और अगर आपके लिए हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति सिंह में, कन्या में, तुला में और जो आखिरी दिन है उस दिन वृश्चिक में रहेगी। तो मिथुन राशि के लिए पूरा ही वीक जो है चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। लेकिन कुछ एक दिन है, यानी 1-2 दिन बीच के, जो हम कहेंगे लगभग 2 या 3 तारीख को आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना है, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि तब चंद्रमा जो है आपके चौथे घर में चलेंगे। और जब भी चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें, 12वें में आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में 2-3 जुलाई को कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ग्रहों की अगर हम स्थिति देखें तो शुक्र का परिवर्तन हुआ है। शुक्र पहले मेष में थे और अब वो खुद की ही राशि टॉरस में आ गए हैं, आपके 12वें घर में हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? देखिए, शुक्र एक ऐसे प्लेनेट है जो छठे और 12वें में भी अच्छे माने जाते हैं, ठीक फल देते हैं और आपके जीवन में हम कहेंगे कि विलासिता और पैसों को बढ़ाने वाले होते हैं। फर्स्ट हाउस में आपके गुरु आदित्य योग बना हुआ है, यानी सूर्य और गुरु है। सेकंड हाउस में बुध है। थर्ड हाउस में केतु, मंगल और चंद्रमा है। और भाग्य में राहु है और आपके कर्म क्षेत्र में शनि है और 12वें घर में शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा वीक आपके लिए क्या लेके आएगा ये हम देखेंगे। देखिए, स्वास्थ्य की सबसे पहले हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु जरूर हम कहेंगे कि अभी अस्त चल रहे हैं, तो यहाँ पर अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी चीज की डेफिशिएंसी इस वाले वीक में आप महसूस कर सकते हैं, वीक फील कर सकते हैं, कमजोरी रह सकती है। और यहाँ पर जो है पेट की समस्या बनी रह सकती है, तो पेट की समस्या थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। अन्यथा ये जो पूरे ही ग्रहों की स्थिति है वो यहाँ पर अच्छी है। पराक्रम भाव में आपके केतु, मंगल और चंद्रमा है। लेकिन देखिए, केतु हालांकि पापी ग्रह का 3रे घर में होना आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है, लेकिन थोड़ी सी सोच भी दे देता है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और 2 जुलाई और 3 जुलाई को विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यात्राओं को आपको अवॉइड करना है 2 एंड 3 जुलाई को, जितने भी मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोग हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। और यहाँ के आपके जो स्वामी हैं शुक्र हैं। हमने बताया शुक्र पहले आपके लाभ भाव में थे, लेकिन 29 की रात को ये बदल चुके हैं और आपके 12वें घर में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है जिनका भी अफेयर चल रहा है, पैसा खर्च होगा, घूमने फिरने जाएंगे, ट्रैवल्स हैं, लेकिन 2 और 3 तारीख को यहाँ पर अवॉइड करना है।
आपकी लगन में ही सूर्य विराजमान है इस पूरे ही हफ्ते। तो ऐसे में थोड़ा सा टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, अन्यथा यहाँ पर 2 जुलाई या 3 जुलाई को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, पार्टनर में, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और जिन लोगों की लाइफ में कोई हम कहेंगे नहीं है पार्टनर, तो जरूर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एनआरआई की एंट्री हो या कोई विदेश से कहीं ना कहीं आपके जो है योग संजोग बन सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, या कोई विदेश से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। यहाँ पर विदेशों से फायदा भी हो सकता है और आप जा भी सकते हैं, लव लाइफ भी वहां पर आपकी डेवलप हो सकती है। तो शुक्र का यहाँ होना खर्चे भी कराएगा, लव लाइफ को बढ़ाएगा भी, और कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शंस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको यही कहेंगे कि आपको 2 और 3 तारीख को आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाना, अन्यथा ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए आप स्वयं बुध हैं और जो आपके पार्टनर हैं शुक्र है, बुध शुक्र की अच्छी मैत्री होती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर अवॉइड करके चलना है। और रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। यंगर को सिबलिंग्स जो हैं उनसे भी आपको वाद विवाद से बचना है, यानी जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी आपको वाद विवादों से बचना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है। सप्तम के जो आपके लॉर्ड हैं वो आपके गुरु हैं और आप ही की लगन, आप ही के राशि में बैठे हुए हैं। तो स्थितियां काफी अच्छी हैं, यानी वैवाहिक जीवन में पीछे जो कई वीक में परेशानियां थी, तालमेल नहीं था, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सूर्य की भी दृष्टि है 7th हाउस पे। सूर्य देखिए ऑरा और कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ाएंगे, लेकिन सप्तम पर अगर सूर्य बैठे हो या सप्तम पर दृष्टि हो तो थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ा देता है, स्पाउस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ा देता है। तो वो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा गुरु की दृष्टि बहुत आपके रिश्तों में धैर्य लाएगी, अंडरस्टैंडिंग बिठाएगी और चीजों में तालमेल भी बैठाएगी। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए मिथुन राशि के लिए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि गुरु अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन गुरु ऐसे हैं कि चाहे जो हम कहेंगे गुलाब, ऐसा गुलाब जो मुरझा भी जाए तो भी खुशबू देता है। तो गुरु अस्त है, लेकिन फिर भी उनकी जो सप्तम पर दृष्टि है आपके वैवाहिक जीवन में सुकून देगी, धैर्य देगी और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे यहाँ पर अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं और कहीं ना कहीं कमिंग वीक्स में आपका कुछ योग भी बन सकता है। विवाह के पूरे पूरे योग हैं, क्योंकि अतिचारी गुरु इस समय चल रहे हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है पंचम पर है, सप्तम पर है और नवम पे है। तो ये तीनों ही हाउस आपके पूरी तरीके से एक्टिव है, धर्म त्रिकोण भी एक्टिव है और गुरु इस समय मिथुन राशि के लिए बहुत बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। तो बस क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की, कर्म क्षेत्र की। यहाँ आपके शनि विराजमान है। देखिए शनि जहां भी बैठते हैं आपके 10th हाउस में है और यहाँ शनि का होना, जहां शनि होते हैं उस हाउस में वो कर्मों की वृद्धि कराते हैं, यानी ज्यादा मेहनत कराते हैं, कर्म कराते हैं उस हाउस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके कर्म बढ़ेंगे, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर होगी, मेहनती हो जाएंगे आप। यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है और कहीं ना कहीं फॉरेन से, विदेशों से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, फायदे होंगे। क्योंकि जो शनि की तीसरी दृष्टि है 12वें घर को देख रही है, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन के योग हैं। कार्य में इस वीक में कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके सुख भाव में भी है, तो घर में रेनोवेशन या घर में लग्जरी का भरना या नई चीजों का आना, इलेक्ट्रॉनिक्स का आना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कार्य क्षेत्र आपका अच्छा बना हुआ है, धन की स्थिति भी अच्छी है। बुध इस समय आपके धन भाव में है। खर्चे जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो लोग कहीं भी विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनके इस हफ्ते में योग रहेंगे। लेकिन 2 से 3 जुलाई को जो हम कहेंगे कोई भी कार्य को लेके आपको मेजर डिसीजन नहीं लेना है, वहां थोड़ा सा आपका डिसीजन गलत हो सकता है, या लेन देन, पैसों का लेन देन भी आपको थोड़ा सा संभाल के करना है। वो स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं आपके स्थिति जो है विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों के लिए भी 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। पंचम के लॉर्ड आपके शुक्र हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। जो लोग लंबे समय से डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पर समय अच्छा बना हुआ है। और देखिए सूर्य जब लगन में होते हैं तो बुद्धि को काफी तेज कर देते हैं, विवेकी बनाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। हालांकि गुरु भी यहाँ है, गुरु आदित्य योग है, लेकिन गुरु अस्त है,
तो पूर्ण फल की प्राप्ति हम कह रहे हैं नहीं मिल रही है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर रह सकता है, यानी मेहनत आप करेंगे लेकिन रिजल्ट थोड़े से कम रह सकते हैं मिथुन राशि के लिए। अन्यथा यहाँ पर विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी रहने वाली है, स्पेशली जो पीआर के लिए लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, विदेशों में जाके पढ़ना चाह रहे थे, ये वीक उनके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और आपके भाग्य जो है शनि इस समय आपके कर्म क्षेत्र में है, केंद्र में है। जब भी त्रिकोण का या केंद्र का संबंध बनता है तो राजयोग बनाता है और शनि की दृष्टि आपके सुख भाव में भी है, तो भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनि कहा जाता है शनि शनि, यानी चीजें होंगी, कार्य होंगे, लेकिन स्पीड जो है उनकी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि राहु भी आपके भाग्य में बैठे हैं और राहु जब भी नवम में आ जाते हैं तो थोड़ा सा, जैसा हमने पहले बताया, एंसेस्ट्रल कर्स यानी पितृ दोष को डेवलप कर देते हैं। बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको थोड़ा सा कम मिलता है, या जो आपके पूर्वज हैं, तो ऐसे में आपको अवश्य ही अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, अमावस के दिन दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि हो। लेकिन भाग्येश शनि इस समय आपकी अच्छी स्थिति में है, वो जरूर यहाँ पर लाभ कराएंगे और मेहनत भी कराएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें मिथुन राशि के लिए वीक अच्छा रहेगा, अध्यात्म बढ़ेगा। जब अध्यात्म के लॉर्ड ही, ज्ञान के कारक ही गुरु जब आपके केंद्र में ही बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। और गुरु का यहाँ होना दोनों ही त्रिकोण, धर्म त्रिकोण पर दृष्टि दे रहा है, तो आपका धर्म त्रिकोण पूरी तरीके से इस समय एक्टिव है। केतु भी आपके जो है काम भाव में है, तो धर्म, ध्यान, साधना, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, यात्राएं भी बढ़ती हुई। लेकिन 2 जुलाई को हम ये कहेंगे, 2 और 3 जुलाई दोनों को ही आपको यात्राओं को अवॉइड करना है। वो समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके चौथे हाउस में रहेंगे, जो बहुत अच्छे फल देने वाला नहीं है। तो पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस समय आपका अच्छा रहने वाला है। बस यहाँ थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो हरी इलायची खा के जाएं, जितना हो गणपति की आराधना करें। बुधवार को अवश्य ही गणेश जी के मंदिर जाएं और वहां पर मोदक चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और हरी दूर्वा आप अवश्य चढ़ाएं। बुधवार के दिन आप गाय को भी जरूर कुछ भी हरा खिलाएं, चारा खिलाएं, वेजीज खिलाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी तरीके से मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों को कहीं भी समस्या आती है या विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष पहनने से यहाँ पर आपको बहुत लाभ होगा, या इसे आप अपने घर में भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। और गणेश रुद्राक्ष लेना, आपके जो लॉर्ड हैं उनको बहुत, उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे, तो अवश्य ही आप गणेश रुद्राक्ष लें। और इसके साथ साथ एक और चीज की, जितना हो गणपति की आप आराधना करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें।